फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज मैं लेकर आ गया हूं आपके सामने सेकंड लेक्चर ऑफ फर्स्ट चैप्टर यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट। तो अगर आपने इस चैप्टर का पहला लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्लीज जाके उसे देख लीजिए। ये लेक्चर उसका कंटिन्यूएशन है। पहले लेक्चर में हमने फिजिकल क्वांटिटीज को समझा था, उसके टाइप्स को समझा था, जहाँ पे हमने क्या देखा था, एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होता है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी होता है। ठीक है, आज हम बात करेंगे डायमेंशंस की। तो अभी हम चैप्टर नंबर 1 11th स्टैंडर्ड के फर्स्ट चैप्टर यूनिट डायमेंशन और मेजरमेंट की बात कर रहे हैं। तो हम कल जहां पे हमने खत्म किया था आज वहां से कंटिन्यू करते हैं और शुरुआत करते हैं डायमेंशन की। ठीक है, तो आज की जो पहली हेडिंग आपको डालनी है वो है डायमेंशंस। मैंने पहले भी बोला कि आपको नोटबुक और पेन लेकर बैठना है। ये कोई वॉच अलोंग वीडियो नहीं है, इसको आप इसके आपके खुद की नोट्स बनाने पढ़ेंगे तो ही आपको इसका फायदा मिलेगा। और सबसे अच्छे नोट्स वो होते हैं जो स्टूडेंट खुद बनाते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डाल ले, डायमेंशंस। अब डायमेंशंस है क्या, पहले थोड़ा सा इसको समझते हैं, उसके बाद हम इसके मैथ्स और इसके फिजिक्स पे जाएंगे। हमारे पास कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होती है। हमारे पास क्या होती है, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होती है। वो डिराइव्ड भी हो सकती है, फंडामेंटल भी हो सकती है, सप्लीमेंट्री भी हो सकती है। पर अगर आपको याद है, अगर कल का आपने लेक्चर अच्छे से देखा है, तो जो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है वो डायमेंशन लेस होती है। वो क्या होती है, डायमेंशन लेस। रेट उनके पास यूनिट्स था, जैसे रेडियन और स्टेरेडियन, यूनिट था लेकिन डायमेंशन नहीं था। ठीक है, यूनिट था लेकिन डायमेंशन नहीं था, तो डायमेंशन लेस है। ठीक है, यहाँ पे हमने डायमेंशंस पढ़े तो ऑब्वियसली सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी की बात नहीं होगी। है, आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी है। मान लो फोर्स, मान लो फोर्स। हमने देखा कि उसका एक एसआई यूनिट है, उसका एक एसआई यूनिट है। फोर्स का जो एसआई यूनिट है, फोर्स का जो एसआई यूनिट है, आपको याद है, मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये क्या है, एसआई यूनिट। इसका सिंबल भी है, ये हम कल देख चुके ऑलरेडी। इसका एक और यूनिट है न्यूटन। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका सिंबल है एन, जिसका सिंबल है एन। तो फिजिकल क्वांटिटी की ऐसा यूनिट और सिंबल हम कल ऑलरेडी बात कर चुके हैं। हर फिजिकल क्वांटिटी के पास एक चीज और होता है, जो होता है डायमेंशन, जो होता है डायमेंशन। हर फिजिकल क्वांटिटी के पास उसके एसआई यूनिट के साथ साथ सिंबल के साथ साथ डायमेंशन भी होता है। पर क्वेश्चन ये है कि सर हमारे पास यूनिट है, सिंबल है, डायमेंशन की क्या जरूरत है। देखो, आप फोर्स की बात कर लो, फोर्स को मैं 1 न्यूटन बोलूं या 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोलूं, बात एक ही है। अगर मैंने आपको ये पढ़ाया ही नहीं होता और मैं बोलता फोर्स 1 न्यूटन है, तो क्या आपको कभी न्यूटन ये वर्ड पढ़ के समझ में आता कि अंदर मास की बात हो रही है, लेंथ की बात हो रही है, या टाइम की बात भी हो रही है। तो एक्चुअली में हम कौन से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से डील कर रहे हैं, इस डिराइव्ड क्वांटिटी तक पहुंचने के लिए वो आपका डायमेंशन बताता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या थे, मास था। मास का जो डायमेंशन होता है वो m होता है, कैपिटल M सिंपली, और हम उसको एक बॉक्स में डाल देते हैं। ये मास का डायमेंशन है। लेंथ था हमारे पास एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, उसका डायमेंशन होता है L। और हमारे पास टाइम था, उसका होता है T। हमारे पास टेम्परेचर था, उसका होता है K, या थीटा भी होता है, कभी कभी क्वेश्चंस में थीटा भी दे सकते हैं। हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस था, है ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसका क्या हो जाएगा, मोल। तो ये जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, ये तो बहुत सिंपल है। जो उनका सिंबल था
उसी को हमने उनके डायमेंशन बता दिए, क्योंकि ये फंडामेंटल है, ये किसी से बने नहीं है। पर अब इन सबको यूज करके मैं दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज को बनाऊंगा, तो उनका डायमेंशन मैं कैसे लिखूंगा? देखो, फोर्स में केजी आ रहा है, मतलब मास हो रहा है, तो मैं m डाल दूंगा। अच्छा, केजी की पावर कितनी है? 1। यहां पे सेकेंड की पावर 2 है, केजी की पावर कितनी है? 1, तो m 1 लिख दूंगा। और देखो, मीटर मतलब क्या होता है? लेंथ। मीटर मतलब क्या होता है? लेंथ। तो लेंथ का सिंबल क्या लिखा है मैंने? कैपिटल। और कितनी बार आया है? एक बार, m1 l1। अब s है, s मतलब सेकंड मतलब टाइम, और टाइम का सिंबल t है। याद रखना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये टेम्परेचर नहीं है। स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, t मतलब टेम्परेचर नहीं, k मतलब टेम्परेचर होता है, t मतलब टाइम होता है। टाइम मैंने लिख दिया। एक तो डिवीजन में तो पावर नेगेटिव है, और स्क्वायर है तो -2। ये है आपके फोर्स का डायमेंशन m1 l1 t-2। या इसी चीज को आप लिख सकते हो, 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती है, ml t-2। यह है फोर्स का डायमेंशन। तो आपको ये बेसिक डायमेंशन, दिस इज मोस्ट यूज्ड, आपको ये पता होना चाहिए कि मास का डायमेंशन क्या होता है? m। ये बेसिकली m1 है, पर m1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, m। लेंथ का तो l होगा, टेम्परेचर का t होगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का, सॉरी टाइम का t होगा, टेम्परेचर का k और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल होगा। ठीक है, और ये फंडामेंटल है, ये किसी से बने नहीं है, तो ये हम को याद करने पड़ेंगे। इसको यूज कर करके हम ऐसे डिराइव कर सकते हैं। एक्चुअल में ये हम बोलने को तो बोलते हैं कि ये फोर्स का डायमेंशन है, एक्चुअल में ये होता नहीं है। होता क्या, मैं आपको बताता हूं। ये जो पावर है ना, ये है डायमेंशन। डायमेंशन ऑफ फोर्स इन मास इज 1, कि मास के अंदर फोर्स 1 डायमेंशनल काम करता है। dimension of force in length is 1, dimension of force in time is -2। मतलब टाइम में वो 2 डायमेंशन में काम करता है, या नेगेटिव 2 डायमेंशन में काम करता है। ठीक है, तो आइडिया बहुत सिंपल है, ये आपको याद रखना है, जो कि बहुत इजी है। हम लोग ऑलरेडी सिंबल्स पढ़ लिया है। आपको आगे क्या करना है कि डिराइव कर सकते हैं हम हर एक का डायमेंशन। कुछ चीजें आपको याद होनी चाहिए, जैसे ये याद होना चाहिए, इसको याद कर लो। ठीक है, रिमेंबर दिस, यहां मैं लिख देता हूं, क्योंकि इसलिए याद कर लो ताकि एग्जाम में टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि बार बार पूछा जाता है, बहुत फेमस है फोर्स mlt-2। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। अब एक्चुअल में इसके डेफिनेशन पे आते हैं, क्योंकि अब अगर डेफिनेशन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। और आप स्ट्रेस मत लो, अगर हो सकता है यहां तक भी उतना क्लैरिटी ना आया हो। अभी हम 30-40 डायमेंशंस को हम लोग फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे डिराइव करेंगे, आराम से देखेंगे पूरे डायमेंशंस को। आज के लेक्चर में बस यही करना है। आगे जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आता है, बाकी कि इसको अप्लाई कैसे करना है, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज सिर्फ डायमेंशन को ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो इसके हम डेफिनेशन पे आ जाते हैं। डायमेंशंस आर दी पावर्स टू विच, मैं साथ में लिखते भी जाता हूं, आप भी नोट करते जाइए। dimensions are the power to which मैं क्या बोल रहा हूं, डायमेंशंस आर पावर टू विच द फिजिकल क्वांटिटीज आर रेज्ड, वो आगे मैं बता रहा हूं। लेकिन अभी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या पता चला, डायमेंशंस आर व्हाट, पावर। ये पावर, इसको डायमेंशन बोलते हैं। कलेक्टिवली आप बोल दो mlt -2 क्या हो गया आपका, फोर्स का डायमेंशन हो गया। वो हम अपने कन्वीनियंस के लिए बोल रहे हैं कि फोर्स का डायमेंशन क्या है, mlt -2 या t की पावर -2। रियलिटी ये है कि डायमेंशन ऑफ फोर्स इन मास इज 1, डायमेंशन ऑफ फोर्स इन लेंथ इज 1।
ठीक है, कन्वीनियंस लिए हम ऐसे याद रखेंगे कि फोर्स का डायमेंशन क्या है, ml की पावर -2। तो डायमेंशंस आर पावर टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स, the fundamental units, ठीक है, dimensions are the powers to which the fundamental units are raised in order to express the fundamental units are raised in order to express the, ठीक है, dimensions are power to which the fundamental units are raised in order to express the derived unit of a quantity, derived unit of a quantity। आई होप आप भी साथ में लिख रहे होंगे। एक बार लास्ट इसको समझ लेते कि ये है क्या। तो डायमेंशंस क्या है, पावर। क्या पावर, किसकी पावर, वो पावर टू विच फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड। ये फंडामेंटल यूनिट्स है, कल ही हमने बात की, MLT टेम्परेचर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। हमने देखा है जो केजी है, मीटर है, सेकंड है, ये सब फंडामेंटल यूनिट्स है। तो इनका जो पावर है, और हम ये पावर लगा क्यों रहे हैं, टू एक्सप्रेस द डिराइव्ड यूनिट। ये जो यूनिट है ये तो डिराइव करके आया था ना, क्योंकि फोर्स एक डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है, तो ये उसकी यूनिट भी डिराइव यूनिट हुई। उसको एक्सप्रेस करने के लिए, इस डिराइव्ड यूनिट को एक्सप्रेस करने के लिए जो फंडामेंटल यूनिट्स पे पावर लगाए गए हैं उन्हें डायमेंशंस कहते हैं। आई होप आपको क्लैरिटी आ रही होगी यहां पर, ठीक है। इसको नोट करिए, ये नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, और अगर थोड़ा बहुत अभी भी इशू लग रहा है तो आगे जैसे जैसे हम सॉल्व करते जाएंगे आपको आसान लगते जाए, ठीक है। इसको आप नोट करिए, मैं इसको यहां से हटा रहा हूं। चलिए अब कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन देख लेते हैं फटाफट, आप नोट करते जाइए। डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। हमने बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज देखे, ठीक है, फंडामेंटल भी देखे, डिराइव्ड भी। डिराइव्ड तो हमने 4 ही 5 देखे थे, आज ज्यादा देखेंगे। और सप्लीमेंट्री ऑब्वियसली डायमेंशन लेस है। सप्लीमेंट्री क्या है, डायमेंशन लेस है। तो पहला आ जाते हैं एरिया पे। पहला है आपका एरिया। एरिया का यूनिट क्या था, डायमेंशन पता होने के लिए यूनिट पता होनी चाहिए। डायमेंशन पता होने के लिए यूनिट पता होनी चाहिए। अगर यूनिट ही नहीं पता है आपको कि मेरा डिराइव्ड यूनिट क्या है, तो आप फंडामेंटल यूनिट्स पे पावर रेस कैसे करेंगे। डायमेंशन का तो यही मतलब है कि डिराइव्ड यूनिट को एक्सप्रेस करने के लिए फंडामेंटल यूनिट्स का पावर रेस करो। तो पहले तो मुझे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट पता होना चाहिए। एरिया का मुझे पता है मीटर स्क्वायर यूनिट होता है, 5 मीटर स्क्वायर, 10 मीटर स्क्वायर, मतलब ऐसा यूनिट। सेंटीमीटर स्क्वायर भी कोई बोलेगा तो गलत नहीं है, पर ऐसा यूनिट की बात होगी। पर क्योंकि मुझे पता है कि मीटर स्क्वायर है, तो इसका जो डायमेंशन है वो क्या आएगा, लेंथ स्क्वायर। क्योंकि मीटर क्या चीज, कौन से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है, लेंथ का, जिसका सिंबल एल होता है। तो ये हो गया एरिया का डायमेंशन। एक चीज याद रखना, इसको हम m0, l2 और t0 भी लिख सकते हैं ना। m की पावर 0 इज 1 ओनली, एनीथिंग टू, मास तो है नहीं इधर। m की पावर 0 1, कन्वीनियंस के लिए बता रहा हूं। बेसिकली मतलब क्या है कि मास की पावर 0, मतलब मास नहीं है। डायमेंशन ऑफ एरिया इन मास इज 0। तो ये लिखो चाहे ये लिखो, बात सेम है। हम mlt हमेशा साथ में लिखते हैं, mlt हमेशा साथ में लिखते हैं। तो जहां पे सिर्फ L2 आ रहा है, L2 आ रहा है, वहां पे m0 L2 T0 लिख दो।
ऑप्शंस भी आपको क्वेश्चंस में एमएलटी के फॉर्म में ही मोस्टली दिए जाएंगे। दूसरा, चलो एरिया हो गया, वॉल्यूम देख लो, सेम ही है ना, अभी तो इजी है। वॉल्यूम क्या हो गया, मीटर क्यूब, डायमेंशन क्या हो गया, एल क्यूब। एक्चुअली में होगा क्या, m0 l क्यूब और d0, राइट। फिर क्या आ जाएगा, डेंसिटी। तीसरा देख लो, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। मास मतलब केजी, वॉल्यूम मतलब मीटर क्यूब। यूनिट लिख रहा हूं, फॉर्मूला नहीं लिख रहा, डायरेक्ट इतना तो अब कर सकते हैं, केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। इधर मैं लेक्चर ले रहा, आवाज मत करो, सॉरी। केजी पर मीटर क्यूब। डेंसिटी क्या होता है, केजी पर मीटर क्यूब। अब देखो केजी मतलब क्या, मास आ गया, m पावर 1, मीटर है लेंथ, लेंथ की पावर क्या है, -3 है क्योंकि डिनोमिनेटर में, तो m l की पावर -3, और t0 है, टाइम है नहीं यहां, तो ये हो गया डेंसिटी का डायमेंशन। सो डायमेंशंस आर द पावर, dimensions are the power to which the fundamental quantities are raised to express the derived quantity. I hope अब धीरे 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 क्लैरिटी आनी शुरू हो गई, ठीक है। अगला देखते हैं हम, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट लेंथ है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ है, मतलब मीटर अपॉन टाइम, सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो इसका डायमेंशन क्या लिखूंगा मैं, मास 0 है, लेंथ हाँ है 1 है, और टाइम -1 है क्योंकि डिनोमिनेटर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, ठीक है। हमने क्या क्या देख लिया अभी तक, एरिया देख लिया, वॉल्यूम देख लिया, डेंसिटी देख लिया, और अब हमने वेलोसिटी देख लिया। अब देखते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का डायरेक्ट यूनिट लिख रहा हूं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि वो होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। मीटर पर सेकंड होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको मैं लिख सकता हूं m0 l1 t माइनस। आई होप आपको बेसिक डायमेंशन समझ में आ रहा होगा। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, देखो इंपॉर्टेंट क्या है, डायमेंशन तो आसान है निकालना, और जेईई और नीट में डायरेक्ट क्वेश्चंस आता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस कि टेल द डायमेंशन ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। डायमेंशन निकाला कैसे आता है, पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला पता चल गया तो यूनिट निकालना आसान है, और एक बार यूनिट मिल गया तो आपको डायमेंशन लिखना आसान है। तो अभी जो मैं सारे कराऊंगा उसके फॉर्मूलाज आपको पता नहीं होंगे, उसके फॉर्मूलाज आपको अभी पता नहीं होंगे क्योंकि वो चैप्टर्स आएंगे, मैं अभी लिखा दूंगा। इसीलिए मैंने कल के लेक्चर में बोला था कि ये चैप्टर लास्ट तक चलेगा आपके साथ, ये फर्स्ट चैप्टर है जो आपके साथ लास्ट तक चलेगा। तो जैसे जैसे आप फॉर्मूला सीखोगे आगे, वैसे वैसे आप डायमेंशन भी उसके निकालते जाओगे। आज अभी जो मैं कराऊंगा उसके फॉर्मूलाज आपको नहीं पता, कोई बात नहीं, फॉर्मूला मैं लिख के दूंगा, आप देखना कि आपको डायमेंशन लिखने आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। एक्सेलरेशन हो गया। अच्छा, अगर मैं बोल दूं g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो भी सेम ही चीज होगा ना, तो भी, क्योंकि ये क्या है, एक्सेलरेशन है। अब ड्यू टू ग्रेविटी हो या ड्यू टू एनीथिंग, है क्या वो फिजिकल क्वांटिटी, क्या है, एक्सेलरेशन, तो उसका यही डायमेंशन है, ठीक है। मान लो अगला ले लिया फोर्स, फोर्स हमने ले लिया, ठीक है। फोर्स आपको याद होना चाहिए, क्या था वो, m l t की पावर -2 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, kg मीटर पर
सेकेंड स्क्वायर, मास इनटू एक्सेलरेशन इज फोर्स। एक आता है मोमेंटम, यहां लिख लेते हैं 8वां मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। इसका यूनिट लिखो, मास का यूनिट क्या होता है? केजी मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम क्या होगा? मास इनटू वेलोसिटी, केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड। तो इसका डायमेंशन कैसे आएगा? इसका डायमेंशन आएगा केजी मतलब हो गया मास m, मीटर हो गया लेंथ और t हो गया माइनस। तो ये हो गया फोर्स। तो फोर्स और इसमें खाली एक t का फर्क है। याद मतलब आपको मोमेंटम ऐसा रटने की जरूरत नहीं है, इजी है, मास इनटू वेलोसिटी, बट mlt-1 इज योर मोमेंटम। एक आता है वर्क। नेक्स्ट ले लेते हैं वर्क। देखो वर्क होता क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क का क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे बताओ, फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है, यूनिट पता है। फोर्स होता है क्या? मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इनटू मैंने डिस्प्लेसमेंट ले लिया, दैट इज मीटर, दैट इज मीटर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर, ये हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसका डायमेंशन क्या आ जाएगा? मास 1 है, लेंथ 2 है और टाइम -2। ये हो गया वर्क का डायमेंशन। किसका डायमेंशन है ये? वर्क का। ml2t-2। फोर्स का क्या था? mlt-2 और वर्क का क्या है? ml2t-2। ये भी आपको याद होना चाहिए, ये रटा हुआ होना चाहिए। अच्छा, वर्क का अभी एक चीज और देखना, मैंने क्या बोला? डायमेंशन के लिए क्या जरूरी है? यूनिट। वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल। वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल। जूल किसकी और यूनिट होती है? एनर्जी की। एनर्जी की भी क्या होती है? यूनिट, जूल। तो दोनों का अगर यूनिट सेम है तो इनका डायमेंशन भी सेम आना चाहिए। आप फॉर एग्जांपल काइनेटिक एनर्जी ले लो, फॉर एग्जांपल काइनेटिक एनर्जी ले लो, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। एम क्या आएगा? एम आ जाएगा। देखो हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, इसका डायमेंशन लिखो, हाफ तो न्यूमेरिकल है, उसका कोई डायमेंशन नहीं है। मास आया, वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर किया, क्या सेम आ गया? ml2t-2 और ml2t-2। तो अगर यूनिट आपको पता है तो डायमेंशन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। तो वर्क 9th हो गया, एनर्जी को हम 10th मान लेते। आता है फिर पावर। पावर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। वर्क का हमें पता है, वर्क का हमें डायमेंशन पता है, ml2 t की पावर -2 और टाइम होता है t। ये ऊपर जाएगा तो t की पावर -1 बन जाएगा, तो पावर का डायमेंशन आएगा ml2 t की पावर -3। आई होप आपको धीरे 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 क्लैरिटी आ गई। सिंपल है, कोई बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? फॉर्मूला पता होना चाहिए, और अभी वो फॉर्मूला नहीं पता होगा, दैट्स ओके, दैट्स ओके। बट फॉर्मूला जब मैं बता रहा हूं उसके बाद की कहानी आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है? अभी पावर हो गया। पावर के बाद हम देख सकते हैं इंपल्स को। पावर के बाद हम देख सकते हैं इंपल्स को।
इम्पल्स का जो फॉर्मूला होता है मैं आपको बता देता हूँ, फोर्स इनटू टाइम होता है। एक्चुअली फोर्स इनटू चेंज इन टाइम होता है। जब हम इम्पल्स पढ़ेंगे तब इस पे आएंगे, अभी इस पे इतना डिस्कशन नहीं करेंगे। फोर्स इनटू टाइम समझो। फोर्स का हमें पता है mlt माइनस 2। फोर्स का क्या है, mlt की पावर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो ऐड होगा -2 + 1 -1 होता है, तो इंपल्स हो जाएगा mlt की पावर माइनस। आई होप ये क्लैरिटी आ रही हो, यहां तक आप नोट कर लो, ठीक है। फिर मैं अब इसको इरेज करता हूं, ये पार्ट हटा देता हूं। नेक्स्ट देखते हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो 12 तक हो गया अपना, 13 है आपका एंगुलर वेलोसिटी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ओमेगा से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ओमेगा से। इसका जो फॉर्मूला है वो है v बाय r। एक्चुअली होता है v परपेंडिकुलर बाय r। v मतलब वेलोसिटी, r मतलब डिस्टेंस, रेडियस। क्योंकि एंगुलर की बात हो रही है तो सर्कल में क्या होता है, रेडियस होता है। सर्कल में रेडियस और डायमीटर और सब क्या है, लेंथ ही बता रहे हैं ना, तो यूनिट तो चेंज होगा। अब देखो वेलोसिटी क्या है, मीटर पर सेकंड, रेडियस क्या है, मीटर, लेंथ है ना, तो बचा क्या 1/s। मतलब एंगुलर वेलोसिटी का जो डायमेंशन है वो क्या मिला अपने को, मास है नहीं, लेंथ है, ये सेकंड है, ये टाइम है, तो लेंथ भी नहीं है और टाइम है माइनस। m0 l0 t-1 इज योर एंगुलर वेलोसिटी। और एक ले लो, फ्रीक्वेंसी ले लो। फ्रीक्वेंसी क्या होता है फ्रीक्वेंसी होता है 1/10। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/10। फ्रीक्वेंसी इज 1/t, तो फ्रीक्वेंसी को n भी लिखते हैं, तो क्या आ जाएगा m0 l0 t-1। फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी के डायमेंशंस सेम है। फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी के डायमेंशंस सेम है, पर दोनों के यूनिट अलग है। एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट, एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट रेडियंस पर सेकेंड। एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट होता है रेडियंस पर सेकेंड। पर मुझे पता है रेडियन तो डायमेंशनलेस है ना, रेडियन क्या है, डायमेंशनलेस, क्योंकि सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है, इसलिए 1/t आया, इसलिए दोनों का सेम डायमेंशन हो गया। इसके बावजूद कि दोनों का यूनिट अलग अलग है, दोनों का डायमेंशन सेम हो गया, क्योंकि रेडियन पर सेकेंड आता है एंगुलर वेलोसिटी में और रेडियन का कोई डायमेंशन नहीं होता। ठीक है, छोटा सा इंफॉर्मेशन था। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ले लो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टू पाई एफ और 2πm। थोड़ा सोचो, 10 सेकेंड सोचो, इसका डायमेंशन क्या है। देखो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन पता है, पर क्या 2π से कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं, क्योंकि दोनों ही क्या न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। 2 कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, 2 का खुद का कोई यूनिट नहीं है, तो इसका और फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन भी सेम।
ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन आपको सेम मिलेगा। अब आ जाते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन पे। किस पे आ जाते हैं? एंगुलर एक्सेलरेशन पे। एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, देखो एंगुलर एक्सेलरेशन होता क्या है? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। अच्छा मुझे बताओ, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के यूनिट में कोई फर्क होगा क्या? अरे ये भी तो एक एंगुलर वेलोसिटी बता रहा है ना। 4 मीटर लेंथ है या 4 मीटर माइनस 2 मीटर एक लेंथ है, दोनों के यूनिट तो सेम है, क्योंकि एक का आंसर 4 है, जो पहले से 4 था। 4 मीटर माइनस 2 मीटर इज 2 मीटर। मीटर मीटर कट तो नहीं गया, डिवीजन में कटता है, सबट्रैक्शन में कुछ यूनिट कैंसिल नहीं होता, सेम ही होगा। तो इसका यूनिट हमें पता है m0 l0 t की पावर -1, और टाइम क्या होता है? t। तो ये हो जाएगा m0 l0 t की पावर -2। ये हो गया आपका एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन के बाद एक आता है टॉर्क। टॉर्क क्या होता है? ये तो डिस्कशन रोटेशन में होता है। फॉर्मूला मैं बता देता हूं, इसको डिनोट करते हैं टाउ से। इसको डिनोट करते हैं टाउ से, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अभी मैं डिस्टेंस से लिख रहा हूं, ठीक है। अभी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से कंफ्यूज मत होना, क्योंकि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हमने यहां लिखा वर्क होता है। ये है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये क्या है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डिटेल में अभी नहीं जा रहा, सिर्फ बेसिक फॉर्मूला बता दिया है, क्या आप इससे डायमेंशन निकाल सकते हो। देख लेते हैं फोर्स क्या होता है, m l t माइनस 2। ml स्क्वायर किस में आता है? वर्क में आता है, पर फोर्स में क्या होता है? m l t माइनस 2। ये क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या हो गया? लेंथ हो गया। तो ml स्क्वायर t माइनस 2, ml स्क्वायर t माइनस 2। यहां तक क्लियर है? इजी चल रहा है, राइट। एक और देख लेते हैं, यहां जगह थोड़ी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक चीज होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं I से, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं I से, दैट इज इक्वल टू mr स्क्वायर। इसका तो बहुत इजी है, यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली mlt के टर्म में लिख देते हैं। तो मास 1, लेंथ 2, टाइम 0। ठीक है, तो बहुत सारी प्रैक्टिस हम कर रहे हैं यहाँ पे। इससे होगा क्या कि आप डायमेंशन से बिल्कुल डरो मत, जो भी आपको यूनिट दिख रहा है उस हिसाब से आपको डायमेंशन लगाते चले जाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैं ये पार्ट हटा देता हूँ। कहां तक हो गया? 18 हो गया। 19 जो है दैट इज एंगुलर मोमेंटम। 19 क्या अपना एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर जो अपना लीनियर मोमेंटम है, जो अपना लीनियर मोमेंटम, वो मास इनटू वेलोसिटी होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है, इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं mvr sin थीटा। mvr sin थीटा, ध्यान से देखना। मास यूनिट मुझे पता है केजी,
वेलोसिटी यूनिट मुझे पता है मीटर पर सेकेंड, रेडियस यूनिट मुझे पता है मीटर, साइन थीटा यूनिट मुझे पता है रेडियन, थीटा का, साइन थीटा का तो कोई यूनिट नहीं है, थीटा का क्या है रेडियन, लेकिन साइन थीटा का कोई डायमेंशन होगा क्या? थीटा का तो नहीं होता पता है, थीटा क्या होता है यूनिट रेडियन होता है पर डायमेंशनलेस है, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है। बात हो रही है साइन थीटा की, ट्रिग्नोमेट्री का क्या होता है यूनिट, ये तो एक रेशियो होता है, साइन जीरो क्या होता है जीरो, साइन 30 क्या होता है हाफ, उसके बाद क्या होता है 1/√2 45 में, √3/2 और फिर 1 आता है ना, इसका कोई यूनिट नहीं होता, दीज आर ऑल न्यूमेरिकल वैल्यूज दैट्स इट। तो साइन थीटा का कोई भी यूनिट या डायमेंशन आपको लिखना नहीं है, तो बेसिकली mvr, तो मास 1 है, नहीं लिखोगे 1 तो भी चलेगा। वेलोसिटी क्या होता है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, तो मीटर एक आ गया, पर सेकंड एक आ गया, और फिर आपका रेडियस भी मीटर है, तो लेंथ क्या हो गया 2 हो गया। m1 l2 t माइनस 1, ये हो गया आपका एंगुलर मोमेंटम। फिर आता है आपका स्ट्रेस, 19 तक हो गया, 20 पे जाते हैं। हो सकता है ये सब आपने पहले इसके फॉर्मूलाज नहीं पढ़े, कोई बात नहीं, फॉर्मूलाज में बताते जा रहा हूं, उसके बाद की जो स्टोरी है डायमेंशन वाली वो आपको समझ में आनी चाहिए। अभी स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं जरा, ठीक। स्ट्रेस क्या है फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस क्या है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स मुझे पता है mlt माइनस 2, अब डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है, अब तक आदत हो गई होगी। एरिया क्या है लेंथ का स्क्वायर, एरिया क्या है लेंथ का स्क्वायर, तो एक लेंथ यहां से कट हो गया, बचा क्या m1 l माइनस 1 t माइनस 2, ये हो गया स्ट्रेस। उसके बाद आता है स्ट्रेन, उसके बाद क्या आता है स्ट्रेन, उसके बाद आता है स्ट्रेन। स्ट्रेन बहुत सिंपल है, चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। अब मुझे ध्यान से बताओ, चेंज इन लेंथ का भी यूनिट मीटर ही होगा और लेंथ का भी यूनिट क्या होगा मीटर होगा, तो मीटर से मीटर कैंसिल, मतलब इसका कोई यूनिट नहीं है, इसका कोई डायमेंशन भी नहीं है। स्ट्रेन इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, स्ट्रेन इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। फिर आता है यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, फिर आपको देखने मिलता है यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसे हम गामा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है गामा, इसका फॉर्मूला है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस का हमें डायमेंशन पता है m1 l माइनस 1 t माइनस 2, स्ट्रेन का क्या है m0 l0 t0, तो फाइनल आंसर क्या आएगा m1 l माइनस 1। ठीक है, उसके बाद आता है सरफेस टेंशन। आई होप ये सब आप नोट डाउन कर रहे हैं। सरफेस टेंशन को S से भी रिप्रेजेंट करते हैं, T से भी रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूला होता है फोर्स बाय लेंथ। फॉर्मूला क्या होता है फोर्स बाय लेंथ। फोर्स क्या है ml स्क्वायर
एल स्क्वायर आता है कि ml टी की पावर -2 आता है। ml स्क्वायर किसमें आता था? एनर्जी। ml टी की पावर -2 अपॉन l, तो l से l कैंसिल, तो m1 l0 टी की पावर माइनस। ठीक है, एक और देख लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। लास्ट होगा वो किसका? फिजिकल क्वांटिटीज का। इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, ये तो सबको ही पता है, आपने पढ़ा ही होगा आई होप। Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। करंट का एम्पियर होता है, तो वो mLT नहीं, अगर आपको याद होगा करंट खुद में एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, तो उसका A आएगा। तो इसका जो डायमेंशन लिखेंगे हम, मास 0 है, लेंथ 0 है, टाइम 1 है और एम्पियर 1 है। ठीक है, तो ये है डायमेंशंस ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज। और भी बहुत फिजिकल क्वांटिटीज है, बट अगेन जैसे जैसे आप फिजिक्स आगे पढ़ते जाओगे, नए नए फिजिकल क्वांटिटीज सीखोगे, उनके फॉर्मूला सीखोगे, वैसे वैसे आपको डायमेंशंस पता चलते जाएंगे। अभी के लिए इतना काफी है। और अभी आप ये सब देख के डरिए मत, ये सब डिटेल में हम पढ़ेंगे, इसके फॉर्मूलाज भी पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है कि आप डायमेंशन निकाल पा रहे हैं या नहीं, दैट इज इंपॉर्टेंट। और एंगुलर मोमेंटम, स्ट्रेस, स्ट्रेन वगैरह, ठीक है। इसके बाद हम क्या देखने वाले हैं? डायमेंशन ऑफ सम कांस्टेंट, जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक कांस्टेंट है, फिर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एक कांस्टेंट है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट एक कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट एक कांस्टेंट है। बहुत सारे कांस्टेंट अलग अलग साइंटिस्ट ने दिए हैं, उनके डायमेंशंस को हम यहाँ पे स्टडी करें। तो आई होप आपने अगर नोट डाउन नहीं किया, स्क्रीनशॉट लेके जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लो, पॉज करके। मैं इसे अभी पूरा साफ कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। क्या अब खुद से डायमेंशन सॉल्व कर पाओगे? मतलब डायमेंशन निकाल पाओगे? अगर मैं आपको कुछ कांस्टेंट्स का फॉर्मूला लिख के छोड़ दूं, तो क्या आप बता पाओगे? दैट इज द क्वेश्चन। डायमेंशंस ऑफ सम कांस्टेंट, डायमेंशंस ऑफ सम कांस्टेंट। सबसे पहला जो कांस्टेंट हम देखेंगे दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये आपने स्कूल में डेफिनेटली पढ़ा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं या एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं या एन से रिप्रेजेंट करते हैं? ठीक है, इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, C/V। इसका फॉर्मूला है C/V। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और V है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। देखो दोनों ही क्या स्पीड है, आगे का पढ़ने की जरूरत नहीं, वो किसकी स्पीड है उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यूनिट तो स्पीड की वही होती है, चाहे वो मेरी स्पीड हो, गाड़ी की स्पीड हो, एरोप्लेन की स्पीड हो या रॉकेट की स्पीड हो, स्पीड की यूनिट तो क्या होगी? मीटर पर सेकेंड। तो दोनों ही कैंसल कर देंगे एक दूसरे को, तो ये क्या है? डायमेंशन लेस है, m0 l0 t0।
पर इससे ये मत समझना कि सारे कांस्टेंट्स के डायमेंशनलेस होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमेंशनलेस है, that doesn't mean that all the constants that we study in physics are dimensionless, not at all true. Only refractive index is dimensionless. दूसरा देख लो, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसका फॉर्मूला क्या है? PV इज इक्वल टू nRT, इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाला। अगर मैं बोलूं कि P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N नंबर ऑफ मोल्स है, R तो चलो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और T क्या है आपका? टेम्परेचर है, टाइम नहीं है, टेम्परेचर। क्या आप यहां से डिराइव कर सकते हो? द क्वेश्चन इज, क्या आप यहां से डिराइव कर सकते हो? उसके लिए आपको प्रेशर पता होना चाहिए, ठीक है? वॉल्यूम पता होगा, टेम्परेचर पता होगा। प्रेशर क्या होता है? क्या प्रेशर फोर्स बाय एरिया होता है? क्या हमने पहले देखा है क्या प्रेशर? नहीं, प्रेशर नहीं, प्रेशर का नहीं देखा, ठीक है? यहां पे पता चल जाएगा। प्रेशर होता क्या है? प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, आया ना? प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। चलो डिराइव करते हैं। अब देखो, प्रेशर है फोर्स अपॉन एरिया मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू आर इंटू केल्विन। क्या एरिया मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर होता है और वॉल्यूम मीटर क्यूब होता है? तो ये कैंसिल होता है। अब फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस, मीटर बचा ना, वो क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस वर्क होता है। फोर्स इंटू डिस्टेंस क्या होता है? वर्क होता है ना? हमने वर्क का देखा है। तो क्या मैं डायरेक्टली लिख दूं ml² की पावर -2, या आप अलग से मीटर लाते और फोर्स लाते तो भी यही होता, इज इक्वल टू मोल इंटू आर इंटू केल्विन। तो आर का डायमेंशन क्या आया? ml² T-2 मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ml² T-2 मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ठीक है? PV is equal to nRT, T is temperature, PV is equal to nRT, T is temperature। तो ये तो यहां पे हमें क्या आता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमेंशन लेस आता है, लेकिन यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज नॉट डायमेंशन लेस। अगला देखते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, आप पॉज करके नोट डाउन कर लो। चलो थर्ड देखते हैं, थर्ड देखते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, आई एम सॉरी, थर्ड देखते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। थर्ड है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। इसको देखो G से रिप्रेजेंट करते हैं। ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है ना, वो होता है G m1 m2 बाय r स्क्वायर। तो G आया F r² अपॉन m1 m2, F r² अपॉन m1 m2। इसका फिर हम फटाफट डायमेंशन लिख देते हैं। फोर्स का क्या है? mlt की पावर -2। r का क्या है? लेंथ का स्क्वायर, r मतलब डिस्टेंस, डिवाइड बाय मास इनटू मास मतलब m का स्क्वायर। एक m और एक m कैंसिल हो गया, बचा क्या? m की पावर -1, l की पावर 3, t की पावर -2।
दिस इज डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, m की पावर -1, l की पावर 3, t की पावर -2। फिर एक होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। आपको ये सबसे डरना नहीं है, ये धीरे 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 हम पढ़ते हैं जैसे जैसे फिजिक्स में आगे जाते हैं। E इज इक्वल टू एच एफ, E इज इक्वल टू एच एफ। E है एनर्जी, F है फ्रीक्वेंसी, H है प्लैंक्स कांस्टेंट। H क्या आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, तो H क्या है एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। एनर्जी क्या होता है ml² t की पावर -2, फ्रीक्वेंसी क्या होता है t की पावर -1, ऊपर आएगा तो ml² t की पावर -3 होता है, -3 हो जाएगा, नहीं -1 हो जाएगा, सॉरी -1 हो जाएगा, ml² t की पावर -1। एक और देख लेते हैं हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं k से। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं k से। इसका जो फॉर्मूला है दैट इज pv इज इक्वल टू kT, pv इज इक्वल टू kT। तो हमें पता है प्रेशर इनटू वॉल्यूम क्या होता है, वर्क, प्रेशर इनटू वॉल्यूम क्या होता है, मतलब फोर्स बाय एरिया, एरिया वॉल्यूम बाय एरिया, डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस, वर्क का आता है। तो ml² t की पावर -2 पहले लिख दो इक्वल टू kT, k का तो निकालना ही है, t इज व्हाट टेंपरेचर, तो केल्विन इनवर्स is dimension of k, that is Boltzmann constant। एक और है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, बहुत इजी है, अगर आपको अभी तक समझ में आएगा तो आप आगे कर सकते हो। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है ईटा से, किससे, ईटा से। इसका फॉर्मूला है F इज इक्वल टू ईटा टाइम्स A टाइम्स डेल्टा V बाय डेल्टा X। F इज फोर्स, A इज एरिया, डेल्टा V इज वेलोसिटी एंड दिस इज डिस्टेंस, दिस इज वेलोसिटी, this is distance, this is force, this is area। ऑलराइट, इसी के साथ हमारा बेसिक्स ऑफ डायमेंशंस पूरा हुआ। अगले लेक्चर में हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, डायमेंशन एनालिसिस, उसके एप्लीकेशंस। तो अभी तक तो हमने ये जो पहले 2 लेक्चर थे वो एब्सोल्युटली फंडामेंटल थे, इसको फिजिक्स में कैसे अप्लाई करते हैं वो हम अगले लेक्चर से देखेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा। कोई भी चीज जो आपको नहीं समझ में आ रही है आप कमेंट सेक्शन में ऑब्वियसली उसको डाल सकते हैं। तो प्लीज पढ़ाई करते रहिए, एंजॉय करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।